जिनकर सासुर लागे राजा सोहली में पैनी के नाम लागल सुकुमार जिनकर सासुर लागे सोहली राज जिनकर सासुर लागे किला सोहली बरस का तू लड़वा भागी निकाल सादा छोटा का तू लड़वा भागी बाबू रुदल बड़का तू लड़वा भागी निकाला दीदार छोटा तू लड़वा लागे रुदल भगवान है यो हमारो नाम महिल सरात बलिया राजा है किलौरिया लगा अपना नाम माहिल सरदार बढ़िया राजा रे हाय उड़िया लेके है या तालबा राजा के ना जाने हो अब माही बढ़िया तालो बराबर जाए के ना जाने रे ई माहिल को अब महाराजा दया किलाल थोड़ा चर्चा बदनामी का महाराज दया किलाल छोरा चर्चा बदनामी का चोरी कहना मान हम चोरी चोरी बोलल करा चोरी का ना मन मार चोरी चोरी कालल करो आगे माहिल हो जैसे जान आगे माहिल हो किलौरिया से बाजे माहिल उड़िया सजाई बाजे माहिल अब उड़िया मेरा घर उड़ियल किला राज पड़ता है और मेरा ही नाम माहिल सिंह। एकावनो किला में कौन नहीं जानता है कि माहिल सिंह कितना बड़ा ईमानदार आदमी है। ईमानदार तो है लेकिन खतरनाक भी है। माहिल सिंह का काम है हर देश में जाना, हर घर घर जाने। माहिल सिंह तो चारों युग में अमर है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। आइए, अगर सतयुग में नारद बाबा नहीं रहते, सतयुग में अगर नारद बाबा नहीं रहते तो राजा दक्ष का जग भांग नहीं होता। त्रेता में अगर राजा विभीषण नहीं रहता, त्रेता में अगर राजा विभीषण नहीं रहता तो कोई मां का लाल वीर बलवान पैदा नहीं लिया था कि कोई रावण को मार सकता था। वही राजा विभीषण ने भगवान श्री राम को युक्ति बताया और भगवान श्री राम ने जाकर के रावण का वध किया। आइए, द्वापर में अगर मामा शकुनी नहीं रहता, द्वापर में अगर मामा शकुनी नहीं रहता तो द्रौपदी की चीर नहीं खींची जाती। कलयुग में साक्षात देवता के रूप में माहिल सिंह, जिसको हम लोग कलयुग देवता बोलते हैं, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा दंड देता। तो आइए, आज मेरा झगड़ा का शुरुआत इसी ग्राम कराची से चालू हो रहा है। आना नहीं करियो, ग्राम में हमारे दोस्त रहे छे, बोलिए। अच्छा, यहाँ के दोस्त है? हाँ। खैर कोई बात नहीं, अगर मास्टर साहब का दोस्त है तो मेरा भी दोस्त है। हम इस गांव में कूश का कलेफ लगने के लिए नहीं देंगे, ये मेरा दावा है। अरे दुश्मनी तो वहां जाकर के करना है जहां की मेरा दुश्मन रहता है। मेरा दुश्मन शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, मेरा दुश्मन मेरा सगा भागिन बाबू रुदल सिंह हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके गंगा घाट में फेंक दिया। और उसी रोज उसी दिन हम कसम खाए थे, राय रुदल सिंह, जैसे तुमने हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके गंगा घाट में फेंक दिया है, जब भी मुझे मौका मिल जाए तो तुमको और तुम्हारे राज को बर्बाद नहीं कर डालूं तो फिर मेरा नाम माहिल नहीं। लेकिन आज तक मुझे मौका नहीं मिला। आज हम यहां से चलते हैं क्योंकि मुझे पता है कि हमारे बहनोई जासर सिंह का दोस्त बनारस किला राज में ताला सैयद है। सबसे पहले आज हम यहां से बनारस किला राज की तरफ रवाना होते हैं और सबसे पहले जाकर के मौलाना साहब से पूरे बनारस किला राज का समाचार पूछेंगे। अगर हो सकता है कहीं मुझे चुगली करने का थोड़ा सा भी जगह मिल जाए तो हम आप लोगों के साथ वादा करते हैं कि सुबह तक इसी तरह शांति का दान देकर के आप लोग मेरे साथ बने रहिए, आप लोग बैठे रहिए और सुबह होते होते पूरे मोहबा किला राज को हम गर्दा गर्दा नहीं उड़ा देंगे तो फिर मेरा नाम माहिल। ठीक है, आप लोग शांत होकर के बैठिए। किया हो रामा किया हो प्रभु जी, हरे हरे आर्य चले माहिले बनारस किला राजन यौ
हौले हौले सीताराम 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 सीताराम। आखिया आहो राम 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 के जतरा बुढ़ावा बना बना हो भाई ने डगरिया महिला से भाई ने डगरिया महिला सिंह बनारस राजा ने यौ प्रभु जी चल माहिल बनारस किला राजन चुगली लगा बैल माहिर है चुगली लगा बैल माहिर रहिया धैने ना हो नारायण रहिया के धैने बुढ़वा चाल न होती ये गधा बधा भैया बुढ़वा ये गधा बधा भैया बुढ़वा धाबन दोस्तारा हे यौ बाबू सा धाबै बुढ़वा बनारस किला राजा रे हे राम 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 हो सुमरो राम जी के नाया भगवान जी के नाया हो राम 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 सुन राम जिके नैया भगवान जिके नैया हो राम जी लगई है बेरा पार राम राम हो राम जी लगई है बेरा पार न हो अच्छा, यही है बनारस की लड़ाई। लेकिन दरबार को खाली देखते हैं। चाहे चल हो अरे बराबर जा जहाँ का चारे रैसे चल सैयद बराबर जाए जाका चारी रे फिर सैयद के चलो बराबर जा थोड़ा चर्चा रे है गुरुआ के सैयद चल बराबर जाए छोरा चर्चा रे बदनामी का अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। आपले तसं अच्छा, कौन है जी? क्या मुझे नहीं पहचान पाए? नहीं। अच्छा, तो सही बात है। अगर नहीं आप पहचाने हैं तो हम आपको परिचय दे रहे हैं। ठीक है, अपना परिचय बताइए। मेरा घर उरियल किला राज पड़ता है और मेरा ही नाम है माहिर सिंह। क्या? हाँ, आपका घर उरियल किला? जी हाँ। और आप ही का नाम है माहिर सिंह? जी हाँ, मेरा ही नाम है। ओ अच्छा, समझ गए समझ गए, जो कि मेरा दोस्त को आप साला होंगे। सही पहचाने आप। सबसे पहले तो आप अपना उरियल किला का समाचार बोलिए। क्या उरियल किला का समाचार? अरे जब तक सिर से कंधा पर अंदाज होन चले तलवार किनकी मैया जोधा जन में जो उरियल पर करे चला छाती तो वो साले को आखिर जान रहे कि उरियल किला का समाचार बहुत अच्छा है मौलवी साहब, लेकिन सबसे पहले आप मुझे इस बनारस किला राज का समाचार सुनाइए। मेरा भी बनारस किला का खैरियत बहुत अच्छा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? कोई दिक्कत नहीं। जय। लेकिन माहिर सिंह, हाँ, दिक्कत तो मेरे पास कुछ नहीं है। तो आखिर बात क्या है? सिर्फ एक बात का दिक्कत है। क्या बात का दिक्कत? इसलिए कि आज मैंने बनारस किला में बैठे बैठे बिल्कुल रो रहे हैं, चिंता में रहते हैं। मतलब? क्योंकि मेरा दोस्त आपका जीजा जी था और मेरा वह जिगरी दोस्त था। मैंने एक ही क्लास में दोनों ही दोस्ती किए थे। सही बात है। और मैंने दोनों दोस्त में वादा किए थे कि दोस्त आप जहां भी जाइएगा, कोई तीर्थ करने के लिए जाइएगा तो मैं आपको साथ चलूंगा। अच्छा, उन्होंने भी बोला था कि दोस्त आप भी कहें अगर जाइएगा तो मैं भी साथ चलूंगा। सही बात है। लेकिन अफसोस इसलिए कि जिस रोज से मेरा
दोस्त को करिया झगड़ू ने सर काट लिया, मैंने बिल्कुल चिंता में रह गया, क्योंकि आज मेरे मुसलमान जितने मुसलमान धर्म का लोग हैं सभी मक्का मदीना जाता है हज करने के लिए। आज मेरा भी दोस्त रहता तो मैं भी दोस्त को साथ करके मक्का मदीना जाते हज। सही बात है। क्या आप इसलिए चिंतित में दरबार में बैठे हैं कि आज अगर मेरा दोस्त रहता तो हम भी अपने दोस्त को साथ शामिल लेकर के मक्का मदीना हज करने के लिए हज करने के लिए जाते। सही बात है। लेकिन मौलवी साहब आप इसलिए रो रहे हैं कि मेरे दोस्त के जैसा वीर बलवान तेगेबाज 51 किला में कोई भी छतरी कोई नहीं नहीं है। लेकिन इस बात को आप भूल रहे हैं। मौलवी साहब बोलिए। आप यकीन कीजिए इस बात का कि आपका दोस्त एक जासर सिंह था, हाँ। लेकिन अभी आपके पास 3 पुत्र हैं। बड़ा पुत्र अली अकबर और उसके बाद अमरपति आल्हा सिंह और उसके बाद बाबू जंगीर उदल सिंह। हाँ, हाँ, ये बात तो सही है। क्या है ना कि मेरे पास 3 अभी वर्तमान में पुत्र है। सही बात है। लेकिन आपके पास 2 ठो पोता है। बड़ा पोता का नाम इंदल सिंह और छोटा पोता का नाम बाबू अमरजीत सिंह। अमरजीत। लेकिन अमरजीत सिंह इतना वीर है, इतना बलवान है, इतना तेगेबाज है कि आपका दोस्त क्या वीर बलवान था, उससे भी कई गुना बढ़ के आगे वीर बलवान। अमरजीत। हाँ माहिल सिंह, हाँ आप तो बहुत अच्छा बताए हैं, लेकिन कौन नहीं जानता है कि सदियों के लिए माहिल सिंह ने चुगली को काम किया है, और यही चुगली के चलते बाबू रुदल सिंह ने 1 से 51 बेटों को पंजा उखाड़ के श्री गंगा घाट में फेंक दिया। सही बात है। और सिर्फ आपका पास एक बेटा बचा हुआ अभय कुमार। अच्छा, क्या आप अपना बेटा को कसम खा सकते हैं? मतलब हम कसम खाएंगे तब तुमको विश्वास हो? हाँ, क्यों नहीं। अगर आप बहन के 14 मतलब हम बेटा लगा करके कसम खाएंगे। जब तक आप अपने पुत्र लगा करके कसम नहीं खाइएगा तो सेहत को विश्वास नहीं होगा। अच्छा, हम कसम खाएंगे तब विश्वास होगा? बिल्कुल। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको ऐसे यकीन नहीं होगा तो हम कसम भी खाने के लिए तैयार हैं। ठीक है। अगर आपके सामने हम झूठ बोलने के लिए आए होंगे, चाहे चुगली करने के लिए आए होंगे, तो जो नंगरा भीचन है वो नाश हो जाए। शाबाश, शाबाश, शाबाश। आप मुझे यकीन हो गया है कि सही में आपने चुगली करना छोड़ दिया है। सही बात है। हाँ। अच्छा मौलवी साहब, बोलिए। आप इसी वक्त इसी समय आप वहां से चले जाइए मोहबा किला और मोहबा किला राज में अमरपति आल्हा सिंह से जाकर के आप अमरजीत को मांग लीजिए। अच्छा, ठीक है। हाँ। और अमरजीत को मांग करके आप मक्का मदीना हज करने के लिए चले जाइए। क्या माहिल सिंह, यहाँ से हम मोहबा किला जाएंगे। हाँ। और आल्हा रुदल से बेटा मांगेंगे तो क्यों नहीं देगा बेटा? सही बात है, हम जानते हैं क्योंकि आपका बहुत बड़ा एहसान है। तो ठीक है, आप जा सकते हैं। बिल्कुल। तो ठीक है, आप जाइए। अरे मोहबा के रहता वालों रे मोहबा। चल सैयद बाबा के जाए, चल सैयद हो अब मोहबा के। हम चले अरे ना जीता हो पर मुझे सैयद जाने बराबर जाए, ये न जाने हो भी सही। मोहबा किला प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन सबसे पहले अमरपति आल्हा सिंह को बुला करके हम उसको उल्टा सीधा पढ़ा देंगे, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि अगर ताला सैयद अगर आल्हा सिंह के पास आ जाए तो बेटा देने से इनकार नहीं करेगा। अगर बेटा उसको दे दिया तो समझ लीजिए माहिल सिंह का परेशानी बेकार हो जाएगी। तो ठीक है, सबसे पहले हम अमरपति आल्हा सिंह को बुलाते हैं। बाबू
अकहर रे दारा खुश रहो भागिन अल्लाह सिंह। मामू जी, हाँ, अचानक आप मोहब्बत में प्रवेश कर गए। ऐसा कौन सा मुसीबत दिक्कत आपके सर पे आ गया कि बिना खोज खबर का अचानक पहुंच गए? अल्लाह सिंह, हाँ, अरे बोलिए। तुम्हें तो मालूम है कि हम 51 किला में भ्रमण करते रहते हैं, बिल्कुल सही बात। लेकिन आज हम ऐसे सोचे कि जा रहे हैं अपने भागिन अल्लाह सिंह से मुलाकात भी कर लेंगे और खबर भी जान लेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल बहुत अच्छा। लेकिन- सबसे पहले आप हाँ, अपना ओरियल का समाचार बताइए। उरियल किला का समाचार बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं। लेकिन बहुत अच्छा। अल्लाह से हाँ, हाँ, बोलिए सबसे बाबूजी। पहले तुम मुझे इस महुआ किला राज का समाचार सुनाओ। मामू जी, मोहब्बत किला का राज का समाचार बहुत अच्छा, मस्त, सुंदर है। कोई माय का लाल जोधा पैदा नहीं लिया कि मोहब्बत पर कर दे चढ़ा है। पंजा तोड़ दो सालों का आखिर जान है। अच्छा, सही बात है। लेकिन हम जो तुम्हारे पास आए हैं, सबसे पहले तुम एक बात बता सकते हो अल्लाह सिंह? अरे मेरे आने से पहले अच्छा, तुम्हारे इस दरबार में हाँ हाँ बोलिए। कोई गेस्ट लोग यानी कि कोई मेहमान लोग आया है? नहीं नहीं मामू जी, आपका कहने का मतलब है हमको आने से पहले इस दरबार में कोई गेस्ट मेहमान तो नहीं आए, कोई लेकिन नहीं आया। कोई नहीं आया है मामू जी। अच्छा, लेकिन अगर नहीं आया है हाँ, तो आज बनारस किला राज से ताला सैयद जो कि तुम्हारा चाचा जी है, अच्छा। आज वो बनारस किला छोड़ करके तुम्हारे राज मोहबा में प्रवेश करने वाले हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा समाचार आपने मामू जी आकर के सुना है। ये तो बहुत खुशी की बात है। अगर चाचा जी बनारस किला छोड़ करके मोहब्बत में प्रवेश कर रहा है तो चाचा के लिए 56 प्रकार का भोजन का तैयारी करता हो। अनेक प्रकार का व्यवस्था रहेगा चाचा की स्वागतम के लिए। सबसे ऊंचे सिंहासन लगाऊंगा अपने चाचा के लिए। आपने यह खबर सुना करके बहुत अच्छा किया। अल्लाह सिंह, बोलिए। अरे सोचने वाली बात है, तुम चाचा के लिए ऊंचा सिंहासन लगा रहा है हाँ बिल्कुल और नाना प्रकार की भोजन का तैयारी करवा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन हम तुम्हारा सगा मामा है, अरे बेहुदा मेरे लिए एक कप चाय का भी व्यवस्था नहीं है रे। हरामजादे दोगला ए, आया है। खबरदार, जुबान में लगाम लगा लो। मामा कहने का लायक नहीं। अरे हम सही बोलते, तुम उस मुसलमान के लिए तुम इतना व्याकुल हो। खबरदार, लुच्चा नंगटा कहीं का आया है मामा बनने के लिए, चाय पिएगा। मुंह है आपके पास चाय पीने का? की भले मर मुंह। खबरदार, आपके पास जुबान नहीं है। चाय की सर आप जो पीजिएगा चाय, उसके लिए मुंह भी होना चाहिए इंसान का। कि हमार मुंह खराब आ छिकी। खबरदार, अगर एक शब्द उल्टा सीधा इस मोहब्बत राज में आप आला सिंह के सामने जुबान उठाए तो आपका जुबान खींच के बाहर कर दूंगा। बाहर दिमाग में वायरस और भर गेलो की? मेरा नहीं, बल्कि आपके दिमाग में वायरस घुस गया। हम सही न बोलते। ए बाबू जी, आप सही क्या बताइएगा? आप एक समय का बात और उस टाइम का बात याद कीजिए। क्या आपने मेरा सगा मामू है, मैं आपका सगा भागिन हूं। सही बात। लेकिन जिस टाइम दर दर का ठोकर खा रहा था आपकी बहन, आपके दोनों भागी, उस टाइम का बात याद कीजिए। जिस टाइम करिया झगड़ू ने मारो किला से या करके
शोरली किला तक हलचल मचा दिया था। धोखे से शोरली से मारो मंगा करके हमारे पिताजी जासर सिंह का सर छोप लिया था। उस टाइम हम तीनों व्यक्ति दर दर का ठोकर खा रहे थे, फिर भी हम लोग मारो से शोरली में आके दम लिए। फिर भी वो हरामजादे मारो से चल करके शोरली पर छापामारी किया। वहां से भागते भागते हम तीनों व्यक्ति जान बचा के आपके दरबार पहुंचे, लेकिन आप अपने दरबार में खाना के जगह पर बिजली का कोरा बदन पर चलाते थे। पानी के जगह जूता चप्पल का स्वागतम हो रहा था। उस टाइम का बात याद रखिए, जब आप मेरा सगा मामू हो करके खाना पानी नहीं दे सकते थे, बिलमा करके हमारे तीनों व्यक्ति को नहीं रखे, तो मामू किस चीज का, कैसा मामू? आल्हा सिंह, तुम सही बोल रहा, लेकिन मेरे पास भी मजबूरी थी। अच्छा, अरे जिस समय करिया झगड़ू ने तुम्हारे पिता का धोखा से सर छोप लिया, और उस समय उन्होंने क्या किया, शोरली किला पर छापामारी करते हुए मेरे उरियल किला राज पहुंच गए। उन्होंने आकर के बोला, मामू जी, अगर आप अपने वाहन देवला और आल्हा सिंह और जो कि दूध का छाना बना हुआ है बाबू रुदल सिंह, बिल्कुल, अगर आप उस तीनों माँ बेटा को बिलमा करके रखिएगा तो आपका पूरे खानदान को भक्सी झोंका करके मार देंगे। नुनु, आल्हा सिंह, हम डर के मारे तुमको नहीं रख पाए। अच्छा, अरे हम सोचे आज हम कहीं उसको रख लेते हैं, हो सकता है कहीं हमको भी खत्म कर दे, तो आज तुमसे मिलने के लिए कौन आता। वाह क्या बात है। चावस, सुन लिया आप लोग, अगर ये मेरा सहारा नहीं बन सकता था तो कम से कम इस जुबान से उस कायर को, दुश्मन को समझा भी तो सकता था कि मेरा भागिन है, मेरी बहन है। इस तरह से करिया झगड़ू तुम मत करो। डोर से नुनू नहीं बोल ली, हम डोर से नहीं बोल ली, हमरा दर्द समय। अच्छा ये बात हो, जा रे मारे, हाँ। वो कोई बात नहीं है, जो हो गया हो गया, इसके लिए टेंशन नहीं आ रहा। वही तो कहते हैं, पीछे वाले बात को ढोने से मैंने भूल गया, लेकिन वही चाय पानी का जब इस दरबार में आइए तो बात नहीं करना है, कभी भी नहीं। अच्छा ठीक, कोई बात, चौकी पर हम पी ले चाय भगना, आपके दाम खाना पीना खा करके चाय पानी के साथ ही यहाँ पहुँचना। लेकिन वो जो ताला सैयद तुम्हारे पास आ रहा है, किस लिए आ रहा है तुमको किस लिए आ रहा है? आज हम ऐसे टहलते बोलते जब बनारस किला राज के तरफ गए तो सभी मुसलमान भाई आपस में बैठ करके विचार कर रहा था कि आज सभी मक्का मदीना हज करने के लिए जा रहा है, समझ गए, और इसलिए तुम्हारे पास आ रहा है अमरजीत को मांगने के लिए, ताकि अपने साथ शामिल लेकर के मक्का मदीना जाएगा क्या हज करने के लिए। आल्हा सिंह, अच्छा, वो अमरजीत को मांगने के लिए आ रहा है। अमरजीत को मांगने के लिए आ रहा है चाचा जी? हाँ, चाचा जी जाएंगे मक्का मदीना हज करने के लिए। सही बात है। तो उसे बेटा अमरजीत चाहिए साथ में जाने के लिए। हाँ, ऐसा बात है, कोई बात नहीं है। अगर चाचा जी जब पहुंच जाएंगे तो इसके लिए सोचा जाएगा, लेकिन ऐसा कोई बात हो तो चाचा जी जरूर मुझे एक टेलीफोन करता, नहीं तो एक पत्र लिखता। अरे हम सत्य बोल रहे हैं आल्हा सिंह, वो किस लिए आ रहा है तुम्हें मालूम है? किस लिए? एक बात बताओ, हाँ। आज तक तुम कहीं देखा है कि मक्का मदीना जो कि हमारे मुसलमान भाई जाते हैं तो उसके साथ कोई हिंदू का बच्चा जाता है? अच्छा, यानी कि आपका कहने का मतलब है कोई मुसलमान अगर मक्का मदीना जाएगा तो हिंदू को अपने साथ में लेकर के नहीं जाएगा। सही बात। महमूदी वह मुसलमान है, उसे भी मैं हिंदू मानता हूं। आप अपनी जुबान से मुसलमान का नाम छोड़ करके दूसरा बात बोली। बताओ, छह दिमाग ले, दिमाग में वायरस भरल है। कैसे वायरस भर गया? हम अनेक बात कहे छिए तो हमरे कहे छिए आप जुबान से कुछ नहीं सही बोलते हैं, जो भी बोलते हैं बिल्कुल गलत बोलते हैं। अरे आल्हा सिंह, अब
हमारे हिंदू जब कोई तीर्थ धाम करने के लिए जाता है तो उसमें मुसलमान जाता है? नहीं जाता। नहीं जाता। लेकिन एक बात तुम याद करो, क्या? हो सकता है जो दोस्त रहता है वही दुश्मन भी होता। अच्छा। अरे हो सकता है कहीं अमरजीत को ले जाकर के वहां कुर्बानी दे दे, तब तुम क्या करोगे? अच्छा, ये बात है। बहुत आप अच्छे समझा रहे हैं मुझे, और सारे दुनिया को पता है कि आप कौन है। हमें मामून नहीं छियो रे। आइला हो लता के आपका कहना है कि मैं जो भी कह रहा हूँ बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, तो मेरे बात को आला सिंह विश्वास करो। सही बात। विश्वास उसी पर आला सिंह करेगा कि आपका 151 बेटा को पंजा तोड़ करके रुगल सिंह ने गंगा हरिद्वार में फेंक दिया है। सही बात है। बचा है सिर्फ एक अभिचन नंगड़ा बेटा। आप उस बेटा का कसम खाइए, मुझे विश्वास हो जाएगा। तो हम कसम खाएंगे तब तुमको विश्वास? बिल्कुल हो जाएगा मामू जी। आला सिंह, हाँ बोलिए। आज तक हम तुम्हारे सामने कभी झूठ नहीं बोले, न कभी चुगली किए। अगर तुम्हारे सामने हम झूठ बोलने के लिए आए होंगे, चाहे ताला सैयद बनारस किला छोड़ करके तुम्हारे राज मोहबा इस दरबार में नहीं आता होगा अमरजीत को मांगने के लिए, तो जो मेरा नंगड़ा अभिचन है वो मामू जी, क्या इसका मतलब सच बात है? एकदम बिल्कुल सत्य कि चाचा जी हमारे इतने व्यक्ति को छोड़ करके बेटा आखिर अमरजीत को क्यों मांगने के लिए आ रहा है? हाँ वही तो बात है। इसमें जरूर कोई ना कोई राजनीतिक है। लेकिन राजनीतिक तो है, हाँ, लेकिन तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है सैयद का। बिल्कुल सही बात है। रे सुन ले, क्यों रो रहे बाबू जी? आल्हारे सारा किनारे दिला भगना रे अतोर बेरे चाचा जी